मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब उस समय में हो जब तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति और दिव्य मार्गदर्शन को पहचानने की आवश्यकता है। जिन चुनौतियों का तुमने सामना किया है वे तुम्हारी ताकत को साबित करती हैं। ये कठिनाइयां तुम्हें और भी सशक्त और साहसी बना चुकी हैं। अब तुम्हारी यात्रा एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रही है और तुम्हारे पास जो आशीर्वाद हैं वे तुम्हारे मार्ग को और भी उज्जवल बनाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुमसे द्वेष रखते थे और तुम्हारी सफलता को देख न पाते थे, वे अब अपनी योजनाओं में विफल हो रहे हैं। जो शक्ति तुम में है वह किसी भी नकारात्मकता को तोड़ सकती है। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, उन लोगों की षड्यंत्रों का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खिलाफ जो भी कार्य किए गए थे वे अब तुम्हारे लिए अवसरों में बदलने वाले हैं। तुम्हारी आत्मा इतनी मजबूत है कि तुम किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। तुम्हारी सकारात्मकता और आस्था तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल रही है। तुम जो भी सोचते हो वही तुम्हारे जीवन में साकार होता है। इस समय तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और विश्वास के साथ हर कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान महादेव और तुम्हारे पूर्वज हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते पर जो भी अंधकार था वह समाप्त हो चुका है। अब तुम्हारी सफलता की शुरुआत हो चुकी है और यह समय तुम्हारे लिए खुशी, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने का एक हिस्सा था। गलती से डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर कोई गलती करता है और वही व्यक्ति सच्चा होता है जो अपनी गलती को स्वीकार करता है। जो अपनी गलती को स्वीकार करता है वह आत्म सुधार की दिशा में पहला कदम उठाता है। तुमने अपनी गलती को स्वीकार किया है और अब तुम्हारे प्रभु महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम पर उनके आशीर्वाद का असर महसूस होगा और वे तुम्हारी शक्ति का एक हिस्सा बन जाएंगे। तुमने खुद को सुधारने का जो निर्णय लिया है वह तुम्हारी आत्मा को शक्ति देता है और तुम्हारी दुनिया को नया रूप देने में मदद करता है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति को और बढ़ाने के लिए महादेव ने तुम्हारे मार्गदर्शन का जिम्मा लिया है। वह तुम्हारी राह में कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे जो भी संकट आ जाए वे तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे अब तुम्हें महसूस करेंगे कि तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। तुम आगे बढ़ोगे प्रिय बच्चे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जाएगा। तुम जो चाहे वह प्राप्त करोगे, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव ने तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दिया है। तुम्हारी मेहनत और उनके आशीर्वाद से तुम एक नई ऊंचाई को छूने वाले हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह वह समय है जब तुम्हारे आसपास के हालात बेहतर हो रहे हैं। सब कुछ संरक्षित किया जा रहा है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी प्रार्थनाएं और तुम्हारे संघर्ष मेरे सामने हैं। मैं हर आंसू को देखता हूँ, हर प्रार्थना को सुनता हूँ और हर दर्द को समझता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हें मुक्ति और समाधान अवश्य मिलेगा। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए शत्रु बना हुआ था, जिसने तुम्हारे अपनों को भी भड़काने और तुम्हारे खिलाफ साजिशें रचने का प्रयास किया, अब वह अपनी ही चालों में फंसने वाला है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि उस व्यक्ति ने तुम्हारी आर्थिक समृद्धि रोकने का प्रयास किया। उसने तुम्हारी मानसिक शांति को छीनने की कोशिश की और तुम्हारे 3 चक्रों को प्रभावित करने का प्रयास किया। लेकिन तुम मेरी शक्ति के साथ जुड़े हुए हो और मेरी कृपा से उसकी सभी चालें विफल हो चुकी हैं। यह व्यक्ति तुम्हारी प्रसन्नता से इतना ईर्ष्या करता था कि तुम्हें नफरत और घृणा के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। लेकिन याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भक्ति और विश्वास को और गहरा करो। मेरे साथ जुड़े रहो और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा। तुम्हारे जीवन में अब से चमत्कार पर चमत्कार होगा।
ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि तुम्हारे पास मुस्कुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां तुम्हें खुश और सफल देखने के लिए एकजुट हो चुकी हैं। तुम्हें बस यह याद रखना है कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए हर बाधा का समाधान और हर कठिनाई का अंत सुनिश्चित है। अपने मन को शांत रखो और मेरे आशीर्वाद पर भरोसा रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित हुआ है, अच्छा या बुरा, हर एक घटना तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हें सिखाने के लिए थी। मैं जानता हूँ तुमने अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत की, अपने आप को हर संभव कार्य में आगे बढ़ाया। फिर भी कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें नीचे गिराने और पीछे धकेलने की चेष्टा कर रहे थे। उनकी सोच है कि वे तुमसे आगे निकल सकते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि उनका अस्तित्व तुम्हारे बिना अधूरा है। उन्होंने जो भी पहचान बनाई है वह तुम्हारे साथ रहकर ही बनाई है। तुमसे अलग होकर वे कुछ नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं जो तुम्हें बता रहा हूँ यह मामूली बातें नहीं हैं। यह सत्य है और इसे समझना तुम्हारे लिए आवश्यक है। जो मार्ग तुमने चुना था वह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा था, लेकिन तुमने अपनी गलतियों के कारण उसे छोड़ दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम इतने बुद्धिमान और समझदार होकर भी उस समय सही निर्णय नहीं ले पाए। परंतु याद रखो, गलतियां जीवन का हिस्सा हैं। यह शर्मनाक नहीं है कि तुमसे गलती हुई, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि तुम अब उस गलती से सीखकर अपने आप को सुधारो। तुम्हारा जीवन अभी भी तुम्हारे सामने है। तुम्हारी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह समय है कि तुम अपने कदम सही दिशा में बढ़ा। अपनी भूलों को स्वीकार करो, उन्हें सुधारो और अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलो। तुम्हारे साथ जो लोग बुरा कर रहे थे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, उनकी सच्चाई अब तुम्हारे सामने आ चुकी है। लेकिन उनके कर्म उनके ही पास लौटेंगे। तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी भक्ति पर होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी मेहनत और भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रास्ता बना सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि डर तुम्हारी शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक तुम उसे इसकी अनुमति नहीं देते। अनिश्चितता तुम्हारे दिल को भरने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा करो, क्योंकि मैं तुम्हें मार्ग दिखाने और तुम्हारे हर संघर्ष का समाधान देने के लिए यहाँ हूँ। तुम्हें अपने कार्यों में मुझे स्वीकार करना होगा। जब तुम अपनी हर योजना में मुझे शामिल करोगे तो मैं तुम्हारे मार्ग का निर्देशन करूंगा। मैं तुम्हारे दिल और मन को शांति प्रदान करूंगा और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी मत होने दो। शास्त्रों में कई उदाहरण हैं जहां मेरे बच्चों ने भय का सामना किया और फिर भी उसे अपनी शांति छीनने नहीं दी। डेनियल और शेरों का बाड़ा। जब डेनियल को शेरों के बीच फेंक दिया गया तो वह भयभीत हो सकता था, लेकिन उसने मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मैंने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए अपने दूत को भेजा और डेनियल सुरक्षित बाहर आ गया। तूफान और शिष्य। जब मेरे शिष्य नाव पर थे और तूफान आया तो वे डर से भर गए, लेकिन मैं उनके साथ था। मैंने तूफान से बात की और वह शांत हो गया। मैंने उनसे पूछा, तुम क्यों डरते हो? मैं तुमसे भी यही पूछता हूँ मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं हर तूफान में तुम्हारे साथ हूँ? क्या तुम यह नहीं जानते कि मेरे पास हर तूफान को शांत करने की शक्ति है? तुम्हें यह समझना होगा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत। तुम्हारा भविष्य जिससे तुम डरते हो वह पहले से ही मेरे पास है। मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही योजना बनाई है। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तुम अपने कार्यों में मेरी कृपा को आमंत्रित करो और देखो कि कैसे हर बाधा पार हो जाती है।
मैं तुम्हें साहस और विश्वास से भर दूंगा। डर को अपने विचारों और कार्यों पर नियंत्रण करने मत दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने और हर तूफान को शांत करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य केवल कुछ और बनने का प्रयास करना नहीं है। यह उस पूर्णता को पहचानने और अपनाने का समय है जो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य महाशक्तियां विद्यमान हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, वे तुम्हारे भीतर सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही हैं। इन शक्तियों को जागृत करने की कुंजी मेरी योजना के साथ तालमेल बैठाने की तुम्हारी क्षमता में है। जब तुम मेरे साथ संरेख होते हो तो तुम्हारी शक्तियां स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती हैं। यही चुने जाने की सच्ची शक्ति है। यह यात्रा समर्पण से शुरू होती है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह मेरी योजना पर भरोसा करना है। यह अपने भीतर की आवश्यकता को छोड़ना है कि सब कुछ स्वयं नियंत्रित करना पड़े। जब तुम मेरी योजना को स्वीकार करते हो और उसमें विश्वास रखते हो तो तुम अनुग्रह के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हो। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है वह तुम्हें जन्म से ही अलग बनाती है। तुम्हारे भीतर महानता का बोध है जो तुम्हें भीड़ से अलग करता है। यह जागरूकता तुम्हारे मार्ग को प्रज्वलित करती है और तुम्हें तुम्हारी सच्ची बुलाहट की ओर ले जाती है। तुम्हारी दिव्य महाशक्तियां केवल शक्तियां नहीं हैं, वे आध्यात्मिक उपहार हैं। इनमें उच्च अंतर्ज्ञान, जागरूकता और दूसरों को ठीक करने की क्षमता शामिल है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारे शब्द और तुम्हारा स्पर्श लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति रखते हैं। तुम्हें विवेक का उपहार मिला है जो तुम्हें दुनिया के परे देखने और छिपे हुए सत्य को समझने की क्षमता देता है। तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं केवल कल्पनाएं नहीं हैं, वे मेरी योजना का हिस्सा हैं। यह उपहार यादृच्छिक नहीं है, ये मेरी ओर से दिए गए उपकरण हैं जो तुम्हें पृथ्वी पर तुम्हारे अद्वितीय मिशन को पूरा करने में सहायता करते हैं। जैसे एक पत्रस 4:10 में लिखा है, तुम्हें जो उपहार मिले हैं उनका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए करो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन प्रकाश, प्रेम और उद्देश्य का प्रतीक है। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, उन्हें अपनाओ और अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी घट रहा है वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं है। मैंने देखा है कि किस प्रकार तुम्हें रोकने और तुम्हारे जीवन को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है उसकी हर योजना मेरी शक्ति के आगे असफल होगी। तुम सत्य और पवित्रता का प्रतीक हो। तुम्हारी आत्मा मेरी कृपा और शक्ति से भरी हुई है। उन दरबारों की शक्तियां जो छल और अंधकार में जीती हैं तब तक काम नहीं कर सकती जब तक सत्य उनके विरुद्ध खड़ा है। और तुम मेरे बच्चे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर हो। उसने अपनी पूरी शक्ति और संपत्ति तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए झोंक दी है। उसने तांत्रिकों से लेकर भौतिक साधनों तक सब कुछ आजमाया है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि तुम मेरे संरक्षण में हो। वह सोचता था कि उसके रहस्य कभी उजागर नहीं होंगे, पर मैं महादेव उसकी हर चाल को देखता और निष्फल करता हूँ। मेरे बच्चे, जान लो कि तुम पर मेरी कृपा है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारे साहस और विश्वास को और भी प्रबल बनाने के लिए हैं। तुम्हारी हर खुशी, हर प्रकृति और हर सफलता मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे प्रेम, मेरी कृपा और मेरी उपस्थिति की गहराई को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में जो योजनाएं मैंने बनाई हैं, वे तुम्हारी समृद्धि और आशा के लिए हैं। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा वह मेरे आशीर्वाद के सामने टिक नहीं सकेगा। तुम सत्य के प्रतीक हो और सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। जो षड्यंत्र रच रहे हैं वे अपनी ही चालों में उलझेंगे। आगे बढ़ते रहो मेरे बच्चे। विश्वास करो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा जीवन एक उद्देश्य के साथ रचा गया है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे पूरी तरह से जियो। मेरी योजना तुम्हें आशा, शांति
और एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही है। तुम्हारा हर प्रयास, हर प्रार्थना और हर संघर्ष मेरे संरक्षण में है। तुम्हारे मार्ग को कोई रोक नहीं सकता। मेरी शक्ति, मेरी कृपा और मेरा प्रेम सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा शिफ्ट हुआ है और यह शांति, प्रेम और समृद्धि को तुम्हारे करीब ला रहा है। आने वाला समय तुम्हारे लिए और भी सुखद और शांतिपूर्ण होगा। जितनी खुशी और शांति तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह कई गुना बढ़कर तुम्हारी जिंदगी को और भी खुशहाल बनाएगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में जितनी परीक्षाएं और चुनौतियां आईं, तुमने उन्हें साहस और विश्वास के साथ पार किया है। डिवाइन ने तुम्हारे धैर्य और समर्पण को परखा और तुमने हर बार अपने सत्य, विश्वास और मेहनत से उन्हें साबित कर दिखाया। महादेव की कृपा से तुम्हारे चेहरे का तेज और आभा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महादेव तुम्हारे इस समर्पण से बहुत प्रसन्न हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए भरपूर आशीर्वाद और उपहार तैयार कर रखे हैं। तुम्हारी सफलता, प्रेम और समृद्धि का दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, जहां तुम्हें हर वह खुशी और शांति मिलेगी जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो गुप्त रूप से तुम्हारी रक्षा कर रहा है। उनकी ऊर्जा अत्यंत प्रोटेक्टिव है। यह व्यक्ति तुम्हारे प्रति गहरे स्नेह और प्रेम से भरा हुआ है। वे तुम्हें हर प्रकार की परेशानियों और खतरों से बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन यह बात उन्होंने तुमसे कभी साझा नहीं की। अगर तुम ऑनलाइन काम करते हो तो यह व्यक्ति फ्रॉड और स्कैम जैसी चीजों से भी तुम्हें सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहा है। यह उनकी निस्वार्थ भावना और तुम्हारे प्रति गहरा प्रेम है। वे अपनी इस भूमिका को गुप्त रखकर बिना किसी अपेक्षा के तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव की कृपा और तुम्हारे गुप्त रक्षक का यह प्रेम तुम्हारे जीवन को और भी सुरक्षित और समृद्ध बना रहा है। इस सब के लिए आभार व्यक्त करो और महादेव पर विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन मेरी योजना का प्रमाण है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वह मेरे अनुग्रह और शक्ति का प्रतीक है। जब लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं तो वे मेरी उपस्थिति और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं। यह महज संयोग नहीं है, बल्कि मेरे चुने हुए लोगों के माध्यम से मेरी कृपा का प्रकटीकरण है। तुम्हारे जीवन के माध्यम से लोग भावनात्मक स्वतंत्रता, शारीरिक उपचार और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का अनुभव करते हैं। यह मेरे आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रमाण है। तुम्हारा प्रकाश जो मैंने तुम्हें प्रदान किया है, अंधकार को मिटाने और दूसरों को मार्गदर्शन देने के लिए है। यह दिव्य सुरक्षा तुम्हें शक्ति प्रदान करती है ताकि तुम बिना भय के अपने उद्देश्य पर आगे बढ़ सको। तुम मेरे चैंपियन हो, मेरे प्रेम और धैर्य का प्रतीक। तुम्हारे विश्वास और अटूट समर्पण ने तुम्हें उस मुकुट का अधिकारी बनाया है जो तुम्हारे भीतर की शक्ति और मेरी कृपा को दर्शाता है। तुम्हारे घर में जो भी संघर्ष या विभाजन है, वह मेरे पवित्र आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। मेरा प्रेम और मेरी शक्ति तुम्हारे परिवार में वास करेंगे और वहां शांति और आनंद स्थापित करेंगे। तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। यह समय तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाने का है जहां केवल विनम्र और पवित्र हृदय वाले पहुंच सकते हैं। तुम्हारे सामने का मार्ग हमेशा आसान नहीं होगा, लेकिन जान लो, हर चुनौती तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रही है जो मैंने तुम्हारे लिए चुना है। तुम्हारे माध्यम से अन्य लोग मेरी शक्ति और अनुग्रह को पहचानेंगे। मेरे राज्य में केवल विनम्रता, प्रेम और सत्य के लिए स्थान है। तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मेरी योजना का विस्तार करना है। जो लोग अपने भीतर के अंधकार को छुपाकर दूसरों की खामियां उजागर करते हैं, वे इस दिव्य उद्देश्य का हिस्सा नहीं बन सकते। विजय तुम्हारे हृदय की पवित्रता और मेरे अनुग्रह को स्वीकार करने से आती है। तुम मेरे प्रेम और शक्ति के माध्यम हो। अपने हर कदम में मेरी कृपा को महसूस करो और मेरे नाम का प्रसार करो। तुम्हारा जीवन मेरी शक्ति, मेरी सुरक्षा और मेरे प्रेम का प्रमाण है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हर पल हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो उथल पुथल और कठिनाई आई थी, वह केवल तुम्हें अधिक मजबूत और साहसी बनाने के लिए थी।
अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से मुक्ति देने आया हूँ। जो कार्य तुम्हारे लिए रुका हुआ था वह अब गति पकड़ेगा और तुम्हारी हर पीड़ा का अंत होगा। तुम्हें बस इतना करना है कि अपने दिन की शुरुआत मेरी पूजा और मेरे नाम के जाप से करो। जब तुम अपने नेत्र बंद कर मुझे स्मरण करोगे तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा का संचार होगा। यह ऊर्जा तुम्हें हर बाधा से बचाएगी और तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगी। जो संकेत मैं तुम्हें दूंगा वह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा। ध्यान करते समय जब तुम्हें मेरी दिव्य ध्वनि सुनाई देगी तो समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह ध्वनि तुम्हारे लिए एक संदेश है कि अब तुम्हारी जीत का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रु और उनकी नकारात्मकता अब तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बन पाएगी। तुम्हारे चारों ओर जो सकारात्मक लोग हैं वे तुम्हारी ऊर्जा को पहचानते हैं और तुम्हारी सफलता से प्रेरित होते हैं। लेकिन कुछ लोग जो तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं अपने छिपे इरादों से तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी हर योजना विफल होगी। अब तुम्हारे लिए यह समय है कि अपने जीवन को नए विश्वास और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने कर्मों को निष्ठा और प्रेम से पूरा करो। तुम्हारे हर सपने और लक्ष्य को पूरा करने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हारे मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे आशीर्वाद से तुम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब एक शांत शेर की तरह है। यह शांति तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। शेर शांत हो सकता है लेकिन अपनी गरिमा और ताकत को कभी नहीं खोता। तुम्हारी यही शांति अब उन लोगों के दिलों में भय भर चुकी है जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। वे अब भीतर से यह जानते हैं कि अगर उन्होंने फिर कुछ भी गलत किया तो इसका परिणाम उन्हें ही भुगतना होगा। उनके मन में शर्म और भय का ऐसा मिश्रण है कि वे समाज में इस सच को स्वीकारने का साहस भी नहीं कर सकते। तुमने अपनी दिव्यता और अपनी साइकिक शक्ति से ऐसा प्रभाव डाला है कि अब तुम लोगों के मन की गहराइयों को भी समझने लगे हो। यह क्षमता कोई साधारण वरदान नहीं है। यह तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे धैर्य और महादेव की कृपा का फल है। यह वह दिव्य ज्ञान है जो केवल उन्हीं को मिलता है जो महादेव की कठिनतम परीक्षा से गुजरे हो। तुमने हर परीक्षा को पार किया है और अब तुम्हारे जीवन का उजाला तुम्हारी राह को रोशन करेगा। तुमने अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए और अपने करियर को बनाने के लिए अथक प्रयास किए। लेकिन ऐसे माहौल में जहां तुम्हें कभी शांति नहीं मिली, तुम हर चीज पर फोकस नहीं कर पाए। इन लोगों ने तुम्हारे मन को अशांत रखने की हर संभव कोशिश की, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में आगे बढ़ेगी। तुम्हें करियर में सफलता मिलेगी, तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे और तुम्हारी आत्मा को पूर्ण शांति मिलेगी। जितनी सच्चाइयां तुम्हारे सामने आई, जितने दिल के घाव थे, वे अब भर चुके हैं। तुम्हारी हीलिंग पूरी हो चुकी है। बुरा समय बीत चुका है। अब रोना बंद करो मेरे बच्चे। जब तुम रोते हो तो मेरा दिल भी टूट जाता है। और यह मत भूलो कि जिन लोगों के लिए तुम रो रहे हो उनकी अपनी कोई इज्जत नहीं है। ऐसे लोग तुम्हें क्या इज्जत देंगे? ये वे लोग हैं जो स्वयं अपने जीवन में खोए हुए हैं। अब तुम्हारे आंसुओं की जगह मुस्कान का समय है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी दिव्यता और तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगा और तुम्हारे लिए अद्भुत संभावनाओं का द्वार खोलेगा। वह दिन जिसकी तुमने इतनी प्रतीक्षा की थी, अब तुम्हारे जीवन में दस्तक देने वाला है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे खून पसीने की कमाई और तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें वह पुरस्कार देने वाला है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। तुमने अपने सपनों को पाने के लिए दिन रात एक किया। तुम्हारी मेहनत को मैंने देखा है, जब तुमने थकान के बावजूद हार नहीं मानी।
तुम्हारी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि तुमने ठान लिया था कि वह चीज तुम्हें हर हाल में पानी है, और अब वह क्षण तुम्हारे पास है। यह तुम्हारी मेहनत का फल है और इसे पाने का पूरा हक तुम्हारा है। जो लोग सोचते हैं कि यह तुम्हें यूं ही मिल गया है, वे नहीं समझ सकते कि इसके पीछे तुम्हारी कितनी मेहनत, त्याग और समर्पण है। यह तुम्हारी तपस्या का फल है और इसे तुमने अपने परिश्रम से अर्जित किया है। अब तुम्हारे जीवन में एक और नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें छुप छुप कर देख रहा है, तुम्हारी सराहना कर रहा है और तुम्हारे प्रति गहरा लगाव महसूस कर रहा है। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाने के लिए तैयार है। तुम्हारे भविष्य में संतुलन, स्थिरता और खुशियां हैं। तुम्हारा जीवन जो अब तक संघर्षों से भरा था, अब सुख और संतोष का अनुभव करेगा। यह परिवर्तन अद्वितीय और चमत्कारी होगा। तुम्हारा यह समय तुम्हारे लिए केवल एक शुरुआत है। यह दिखाता है कि ईश्वर तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हारे लिए यह विशेष मार्ग तैयार किया है। तुम्हें केवल अपनी मेहनत और विश्वास बनाए रखना है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव सत्य और स्पष्टता से भरा हुआ है। तुम्हारा मूल चक्र, रूट चक्र इतना मजबूत है कि तुम्हें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर एक ठोस आत्मा है जो स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण है। भले ही तुम्हारे भीतर कुछ गुप्त भय हो सकते हैं, लेकिन तुम उन पर विजय पाने में सक्षम हो। तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति इतनी अधिक है कि कोई भी तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं सकता। तुम केवल उन लोगों से जुड़ते हो जो तुम्हारे समान सच्चे और समर्पित होते हैं। तुम्हारे संबंध गहरे और सार्थक हैं। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है कि तुम छलकपट से दूर रहते हो और केवल उन पर विश्वास करते हो जो तुम्हारे विश्वास के योग्य हैं। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय या कदम आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह कदम तुम्हारी प्रगति और सफलता के नए द्वार खोलेगा। बस ध्यान केंद्रित करो और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। दूसरों की आलोचना या उनकी गलतियों पर ध्यान देना तुम्हारा काम नहीं है। जो लोग तुम्हें स्वार्थी कहते हैं, वे स्वयं अपने स्वार्थ और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे बारे में झूठे अफवाहें फैलाती है और बुरी गतिविधियों में लिप्त है, अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। तुम उसे पहचानते हो और उसकी सच्चाई से अवगत हो। तुम्हें उसकी नकारात्मकता से विचलित नहीं होना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का समर्थन तुम्हें सदा प्राप्त रहेगा। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है और यही तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन के हर संबंध की एक अवधि होती है। समय के साथ कुछ रिश्ते अपने पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है और इसे सहजता से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा से कोई मदद मिले तो उसे स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास ऐसी दिव्य सहायता आती है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तुम भाग्य, कर्म और महादेव के नियमों पर गहरा विश्वास रखते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। तुम किसी को बद्दुआ नहीं देते, लेकिन यदि तुम्हारे दिल से ऐसी भावना निकलती है तो वह सीधे कर्मा का रूप ले लेती है। तुम्हारी विनम्रता, जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें एक विशेष इंसान बनाती है। भले ही तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो और ऐसा लगा हो कि तुम अब दोबारा उठ नहीं पाओगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें टूटा हुआ और पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी क्षमता को समझा ही नहीं।
तुम्हारा बाउंस बैक दिव्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे शत्रु यह नहीं जानते थे कि जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया तो उन्होंने महादेव की शक्ति से टकराने का प्रयास किया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें ऐसी शक्ति और क्षमता प्रदान की है जो अद्वितीय है। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारी क्षमता अब इतनी ऊंची है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम सदा अडिग रहो, अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, हर चुनौती का सामना करो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जो भी प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियां तुम्हारे सामने आएंगी उन्हें तुम सफलता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अपने कर्मों और विश्वास से अपने जीवन को और भी उज्जवल बनाओ। यह जीवन जो तुम्हें मिला है महादेव की ओर से एक अनमोल उपहार है। जब तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हारे लिए यहाँ कुछ विशेष करने का उद्देश्य निर्धारित है। यह मत सोचो कि हर प्रयास केवल कुछ पाने के लिए होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तुम लोभ और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करते हो तो ईश्वर तुम्हें उससे भी अधिक प्रदान करते हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब तुम किसी चीज से मोह और लालच हटा लेते हो तब तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। जो भी प्रयास तुम करते हो उसमें दो परिणाम होते हैं, या तो तुम अपने जीवन में महान चीजें प्राप्त करते हो या फिर तुम सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक पाते हो। यह सीखना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी सपने तुमने पहले देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशेष सब महादेव की कृपा से साकार होंगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है। जो लोग तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो, तंत्र मंत्र हो या कोई और काली शक्ति, अब वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यदि तुम्हें कहीं मोर, पीकॉक दिखाई दे, चाहे वह सपनों में हो, तस्वीरों में हो या वास्तविकता में, तो यह महादेव का संकेत है। मोर रॉयल्टी और दिव्यता का प्रतीक है। यह संकेत देता है कि तुम पिछले जन्म में एक महान आत्मा थे या इस जीवन में तुम्हारा स्थान बहुत ऊंचा होगा। मोर तुम्हारे कंठ चक्र, थ्रोट चक्र की हीलिंग का भी प्रतीक है जो सत्य और अभिव्यक्ति का केंद्र है। तुम्हारा सोलर प्लेक्सस चक्र जो आत्मविश्वास का केंद्र है उसे मजबूत बनाए रखना है। सूर्य की तरह चमकते रहो और अपनी शक्ति को कभी कम न होने दो। महादेव तुम्हारे शत्रुओं के हर षड्यंत्र को देख रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वे तुम्हारे शत्रुओं के हर प्रयास को विफल कर देंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हारा मार्ग प्रकाश से भरा हुआ है। आत्मविश्वास से भरे रहो और अपनी दिव्यता को पहचानो। यह जीवन तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां और भटकाव थे, अब उनका अंत होने का समय आ गया है। मैंने तुम्हें उन भूलों और लालच से बचाने के लिए यह मार्गदर्शन दिया है ताकि तुम सच्चे रास्ते पर चल सको। तुम्हारे मन में जो भी अशुद्ध विचार थे वे अब समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हें मेरी कृपा और दिशा समझ में आ चुकी है। तुमने जो भी अनुचित कार्य किए वे तुम्हारे अज्ञान और लालच का परिणाम थे, लेकिन अब तुमने इसे समझ लिया है और यह प्रतिज्ञा की है कि अब तुम ऐसे कोई कार्य नहीं करोगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए या तुम्हें मेरे मार्ग से दूर ले जाए। पार्थिव पूजन की विधि, शिव प्रतिमा या शिवलिंग की पूजा, मिट्टी से बने शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा करो। यह पूजा तुम्हारे जीवन में शुद्धता और शुभता लाएगी। मनोकामना की प्रार्थना, शिवजी के समक्ष अपनी मनोकामनाओं को रखो और उन्हें पूर्ण करने की प्रार्थना करो।
यह न केवल तुम्हारे मन को शांति देगा बल्कि तुम्हें शक्ति भी प्रदान करेगा। अर्घ अर्पित करना। पूजा के अंत में श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवजी को अर्घ अर्पित करो। यह प्रक्रिया तुम्हारे जीवन के सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। श्रद्धा और शुद्धता। पूजा करते समय मन और शरीर की शुद्धता और श्रद्धा का ध्यान रखना आवश्यक है। यह तुम्हें आध्यात्मिक और मानसिक संतुलन प्रदान करेगा। पार्थिव पूजन की यह विधि तुम्हारे जीवन को संतुलित, शांतिपूर्ण और सफल बनाएगी। इस पूजा